हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशिमा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल बिजनेस बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 6 सीबीसीएस का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न की किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है बहुत सिंपल सा है, इसमें बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, अगर आप उन क्वेश्चंस को कर जाते हैं तो डेफिनेटली आप गुड मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इस सब्जेक्ट में। देखिए, यूनिट 1 क्या है आपकी, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें ग्लोबलाइजेशन से तो क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके एग्जाम में ग्लोबलाइजेशन से देखने को मिलता है। इसमें क्या पढ़ेंगे आप, इट्स ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है। इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्ट्रास्टेड विद डोमेस्टिक बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। एंड मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनिट 1 का दूसरा चैप्टर है आपका इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें आप इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, कल्चर, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे कि इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस पर। देखिए, कल्चर एनवायरनमेंट मोस्टली आता है एग्जाम में एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो इसे अच्छे से करके जाना। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल जाता है। तो आप इन तीनों एनवायरनमेंट को पढ़कर जाएंगे अच्छे से कि इनका इंटरनेशनल बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यूनिट 1 आपकी हो जाएगी। यूनिट 2 है आपकी इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एक थ्योरी जरूर आती है और सबसे ज़्यादा रिपीट होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, मोस्टली ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। और लास्ट ईयर आपकी आई थी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। तो आप थ्योरी पढ़कर जाएंगे अच्छे से। देखिए, 3 थ्योरी आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, फैक्ट्री प्रोपोर्शन थ्योरी एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी तो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछी गई है। नेशनल कम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, इसे भी आप अच्छे से कर लेना क्योंकि कोई ना कोई एक थ्योरी आपके एग्जाम में आती ही है। तो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स आप पढ़ेंगे इसमें। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स कंपोनेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में आ रखा है। अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपको कर जाने चाहिए। यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसमें आप पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एफर्ट्स अमंग कंट्रीज इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। यूनिट 3 में से आपके शॉर्ट नोट ज़्यादा आते हैं। इसमें आप यूरोप यूनियन, नाफ्टा एंड सार्क, इसको अच्छे से करके जाना। इन तीनों में से किसी एक पर शॉर्ट नोट डेफिनेटली आपसे पूछ लिया जाता है या फिर एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आ जाता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, देखो इन तीनों में से भी आपको शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है। 2022 में WTO, वर्ल्ड बैंक एंड IMF तीनों पर क्वेश्चन आया था एंड शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। एंड एशियन एंड सार्क में आपकी चॉइस दी गई थी। ठीक है, तो ये यूनिट 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसका एक भी टॉपिक आप छोड़कर नहीं जाएंगे क्योंकि शॉर्ट नोट देखने को मिलेगा आपको इसमें से। यूनिट 4 इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पार्टिसिपेट्स एंड फंक्शनिंग, स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट क्योटेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्योट, इसमें आप ये पढ़ेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका यूनिट 4 से। तो यूनिट 4 से आप क्या पढ़कर जाएंगे, देखिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आप इसमें से पढ़ लेंगे एंड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, इन पर डिफरेंस पूछ लिया जाता है। मोस्टली इन दोनों में डिफरेंस आता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट में से आप क्या पढ़ेंगे, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखो, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पर डिफरेंस पूछ लिया जाता है बहुत बार, तो इसमें आपका बस ये इंपॉर्टेंट रहता है। यूनिट 4 में से आप ज़्यादा कुछ पढ़कर नहीं जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड एक्सपोजर में डिफरेंस एंड फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में डिफरेंस आप पढ़ लेंगे एंड टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम आप अच्छे से पढ़कर जाना। यूनिट 5 है आपकी टाइप्स ऑफ FDI। देखिए, FDI से भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। 2022 में ये क्वेश्चन आया था। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट पे आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यूनिट 5 आपकी इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे यूनिट 3 है आपकी। देखिए, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ FDI, ये अच्छे से पढ़ना आप FDI का टॉपिक इसमें से, एंड ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, देखिए कंटेम्पोररी इशू इन इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें आप पढ़ेंगे IT एंड आउटसोर्सिंग एंड इट्स पोटेंशियल,
फॉर इंडिया इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल इन इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, ये यूनिट 5 थी आपकी। अब देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एग्जाम में। मैं अभी आपको 2023 का मतलब लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ। अगर आपको 2022 का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मुझे कमेंट में बता देना अगर वो क्वेश्चन पेपर भी आपको चाहिए। तो देखिए, ये है इंटरनेशनल बिजनेस का क्वेश्चन पेपर बीकॉम का 6 सेमेस्टर का। आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आता है 75 मार्क्स का, 3 घंटे का। इंस्ट्रक्शन देखिए आपको क्या दी गई है, ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट, सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। टोटल 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए यूनिट 1 से ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, या तो आपको ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है या मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। तो आप इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अच्छे से करके जाना यूनिट 1 से, एंड मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, स्टेटिंग द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच मोड, गिविंग एग्जाम्पल। शॉर्ट नोट देखिए, डायमेंशन ऑफ कल्चर, सेल्फ रिलायंस क्राइटेरियन। ओके, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक्सप्लेन माइकल पॉटर्स कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ नेशन एज अ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी पूछ ली गई है। चॉइस में आपसे पूछा गया है, फ्री मार्केट एक्सेस इज ब्लॉक्ड बाय बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन मैनी वेज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छे से करके जाना और इसके कंपोनेंट्स। डिस्कस द मेजर्स दैट आर टेकन टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स एंड वर्किंग ऑफ सार्क। देखिए सार्क पे क्वेश्चन आ गया है, तो आप सार्क, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO अच्छे से कर लेना, क्योंकि इन पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपके मार्क्स जो है सेफ हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से मैंने बोला फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर अच्छे से करना, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन आता ही है। प्रीवियस ईयर में आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, ये देखने को मिलता है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रिस्क, इज इट सेम एज फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। तो देखिए इसे रिलेट कर बताना है आपको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को फॉरेन एक्सपोजर के साथ। अब चॉइस में क्या पूछा गया है आपको, करेंसी फ्यूचर्स एंड करेंसी ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। ठीक है, इन दोनों पर शॉर्ट नोट लिखने को आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। इसके चॉइस में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट यूनिट से लिया गया है। देखो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट आपके लास्ट यूनिट से है, ये भी आउटसोर्सिंग का भी आपके लास्ट यूनिट से लिया गया है। लास्ट यूनिट में आप FDI का भी टॉपिक अच्छे से कर लेना, हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में वो आ जाए। व्हाट इज आउटसोर्सिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग, राइट इट्स इंपॉर्टेंस फॉर मॉडर्न इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, अब एक बार हिंदी मीडियम अपने क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर देन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कौन कौन से आपको कर जाने चाहिए। हिंदी मीडियम अपना रीड कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको कर ही जाने चाहिए। और हाँ, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर चूज करा है, बल्कि उनके में केस स्टडी आती है। इंटरनेशनल बिजनेस का एग्जाम बहुत सिंपल रहता है, जो आप लर्न करके जाएंगे वही आपको लिख कर आना है, कोई भी केस स्टडी नहीं आएगी, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, टेंशन फ्री हो जाइए। देखिए, एक्सप्लेन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कल्चर इन्वायरमेंट विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन। तो कल्चर इन्वायरमेंट से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो पहले नंबर पे ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर जाना कि कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं कल्चर इन्वायरमेंट के और ये कैसे इम्पैक्ट डालता है इंटरनेशनल बिजनेस पर। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी सेकंड नंबर पे आता है, तो इन दोनों से मोस्टली क्वेश्चन आया है आपके प्रीवियस ईयर में। देखिए थर्ड नंबर पर आपका आता है, डिस्कस हाउ डाइवर्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए पॉलिटिकल पर ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार आया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं एक इंटरनेशनल बिजनेस पे। तो मैंने आपको बोला ये बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे आप,
इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। ओके, क्रिटिकली एग्जामाइन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। देखिए आपकी जो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है उनमें से सबसे ज़्यादा रिपीटेड कौन सी है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। तो अब जो है लास्ट ईयर से उन्होंने चेंज कर दिया है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी आ गई थी, तो हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी आए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी आए, लेकिन मोस्ट रिपीटेड है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी इन ट्रेड बिटवीन नेशन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी से। मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो इन दोनों पर डिफरेंस पूछ लिया जाता है आप लोगों के एग्जाम में। मैंने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज कर बनाए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये तो हमने देख लिया। डिफरेंस बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर विद एग्जाम्पल। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आ रखा है, 2018 में, 19 में, 20 में, और अभी आपने देखा 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था एंड 2022 में भी ये क्वेश्चन आया। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन आपका। ओके, एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी वाला भी इसी की तरह है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पढ़कर जाएंगे कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं इंडस्ट्री के ऊपर एक इंडिया में, एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं। ओके, तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम व्हाई टू कंपनीज ग्लोबलाइज। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है आप लोग के एग्जाम में ग्लोबलाइजेशन से, या फिर व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन करके आपसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो 3 तरीके बता दिए मैंने, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाई टू कंपनीज ग्लोबलाइज, या फिर व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द WTO एज अ रेगुलेटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट WTO का टॉपिक इंटरनेशनल बिजनेस में। व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसके फंक्शंस बताने आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस आप थोड़ा सा पढ़ लेना और आप अच्छे से कर देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़कर जाएंगे। फॉर इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन एक्सप्लेन द ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी एंड फैक्ट्री प्रोपोर्शन, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लास्ट ईयर से चेंज होके आ गया है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी आ गया। वैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी मोस्टली पूछा जाता है, तो इन दोनों थ्योरी को भी आप अच्छे से कर लेना। हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनकर आ जाए। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स आप पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट देखिए किन किन टॉपिक पर मोस्टली आता है। यूरोप यूनियन एंड नाफ्टा, इन्हें अच्छे से करना आप। एशियन, सार्क, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO। तो ये सभी टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनमें से क्वेश्चन आना कंफर्म है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज आउटसोर्सिंग एंड टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग। ये लास्ट यूनिट में आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर कर जाने चाहिए इंटरनेशनल बिजनेस में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।